लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर अब और भी बड़ा तिरंगा लहराया गया है। उन लोग हैं जो बार बार इस तरह की बात करते हैं या इस तरह का प्रोटेस्ट या डिमांड रखते हैं, साथ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। सरकार को आज भारत का ये तिरंगा देखना चाहिए। भारत ने ब्रिटेन में फिर एक तिरंगा लहराया है। इसके कहीं ना कहीं तार तो पाकिस्तान में है। गोपाल चावला पाकिस्तान में बैठ करके क्या कर रहा है सबको पता है। हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? क्या बांग्लादेश, भारत, दुनिया के जो खिते के हमारे बाकी जो तमाम ममालिक हैं वो तो इतने मैच्योर हो चुके हैं और वो तो इतना ज़्यादा आगे निकल गए हैं, तरक्की कर गए हैं कि वो तो इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे। अब वो तो नहीं ऐसी बातें कर रहे कि जी हाँ हमें इस तरह करना चाहिए। 12 मुरब्बा किलोमीटर के एरिए में लोग तन के खड़े हो गए पुलिस के सामने। इमरान खान कह रहे हैं कल के बाद चीज़ें अब सबके हाथ से निकल सकती हैं। चीजें तो हाथ से निकल ही चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पे आके अपने अदारों को गालियां देते हैं, जिसकी मुझे तकलीफ हो रही है एज ए सिटीजन ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वीवीआर ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। लंदन में पाकिस्तानी समर्थित खालिस्तान द्वारा भारतीय दूतावास के बाहर जो अराजकता का काम किया था और भारत के झंडे के साथ जो गलत किया था, उसके बाद से भारत ने लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर उससे भी बड़ा झंडा लगा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी अपना गिरते हालातों के बाद भी भारत के खिलाफ साजिश करना नहीं भूलता है। पाकिस्तान का युवा भूखमरी और गरीब की वजह से आतंकवाद के दलदल में फंसता जा रहा है और आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आगे वीडियो में देखें पाकिस्तान के हालात। तो मैं हूँ आज यहाँ पे वाइट हाउस के सामने और यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो यहाँ पे उनके जो वर्कर्स हैं, लोग हैं, आम पब्लिक है, वो इकट्ठी हुई है और कोई मेरा ख्याल है 200-300 के करीब लोग होंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे शर्म इस चीज़ की आ रही है कि पाकिस्तान के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए 75 साल हो गए हैं। मैंने ये नहीं देखा कि भारत की जो अदारे हैं उनके लिए भारत के जो लोग हैं वो सड़कों पे इस तरह आएँ, भारत के अदारों को गालियां दें। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पे आके अपने अदारों को गालियां देते हैं, जिसकी मुझे तकलीफ़ हो रही है एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, हर एक को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर हमें किसी की वो बात अच्छी नहीं लगती अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन रियासत के अदारों को गंदा करना, रियासती अदारों को गालियां देना, आपको रियासती अदारों से 50,000 मसले हो सकते हैं। आप पाकिस्तान में पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर बात करना और चीज़ होती है, लेकिन बैरून मुल्क में आके बैरूनी जो है वो मुल्क में बैठ के, क्योंकि एक पार्टी आपको लीडर कह रही है कि जाओ पूरी दुनिया में तुम जाके आवाज़ बुलंद करो, और भी सियासी जमातों के कारकुन हैं, उनको भी हक पहुंचता है, वो मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें। लेकिन क्या हमारे लोग ही इसी तरह अपने मुल्क को बदनाम करते रहेंगे? यही सियासी जमात जो है ये फ़ौज की मदद से पावर में आई। आप देख लें, इनका सारे का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वो ये है कि ये फ़ौज की मदद से पावर में आए हैं। आप इनकी जो पार्टी की सारी जो मैनिफेस्टेशन देखें, इमरान खान साहब मिलिट्री जनरल्स और आईएसआई को इस्तेमाल करके और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके पावर में आए, लेकिन जब पावर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाले गए, कोई जुडिशरी ने नहीं निकाला, किसी मिलिट्री कू के ज़रिए नहीं निकले, तो उन्होंने कहा मुझे अमेरिका ने और फ़ौज ने निकाल दिया और मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई और साइफर आया और फ़लान हुआ ढमकान हुआ। दुख मुझे इस चीज़ का हो रहा है एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न कि सारी दुनिया तरक्की कर रही है, कारोबार कर रही है, मेहनत कर रही है, हम आज भी इसी तरह ही सड़कों पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो तकसीम है, लोग डिवाइडेड हैं,
कोई एक सियासी जमात के पीछे खड़ा होकर दूसरी को गालियां दे रहा है, कोई फ़ौज को गालियां दे रहा है, कोई अदारों को गालियां दे रहा है। इमरान खान की जब बात नहीं सुनी जाती तो वो फ़ौज को गालियां देते हैं, उनकी जब बात नहीं सुनी जाती तो वो जुडिशरी को गालियां देते हैं, वो जजेस को बुरा भला कहते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी और पीपल्स पार्टी और उनकी पार्टी जो है, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो जुडिशरी और फौज को गालियां देते हैं। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयर फोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हुए हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्या उन्हें आप कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे? जी जी ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करनी चाहिए। किसी भी सक्सेस पे बंदे को खुश होना चाहिए, तो मैं भी उनकी खुशी में पूरा शामिल हूँ इस बात पे। क्या वजह है कि मतलब इंडियंस ने ही, इंडियन ओरिजिन ने ही पूरी दुनिया को क्यों हाईजैक किया हुआ है? हर जगह हमें इंडियंस का ही गलबा क्यों नज़र आ रहा है? मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन तमाम की सीईओज इंडियन है। यहाँ तक कि हमें कुछ कंट्रीज़ के पीएम की रेस में भी इंडियन ओरिजिन नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी जो जितनी भी पॉपुलेशन है ना, तो वो फोकस बड़ी है। हमारा जिस अदारे ने जो काम करना होता है वो हम वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके सिवाय बाकी वो सारे काम करते हैं जो हमारे करने वाले नहीं होते। अपने स्कोप से निकल के हम सारे काम करते हैं। ऐसा ही सिनेरियो हमारे, आप जिस तरह हमारी आर्मी के बेस पे अगर दोनों के अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारे आर्मी के वो रोल हैं जो किसी और आर्मी के रोल नहीं है। तो उसकी बेस पे ये है कि किसी भी आपने किसी आर्मी के नहीं देखा कि उनकी अस्करी सिमट है, उनकी फौजी फाउंडेशन है, उनके प्लॉटिंग का सारा स्कीम्स हैं, और बाकी जितने भी इदारे हैं सियासत के अंदर बेजा मुदाखलत है, बाकी सारी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को वीक करती हैं। जब भी आपका सिस्टम एक वीक पोजीशन के अंदर आता है तो फिर आपकी जो मैन पावर होती है उसको सिस्टम के अंदर बिलीव नहीं रहता। तो वो लोग बेहतर यही प्रेफर यही करते हैं कि वो स्विच कर जाएं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन हो जाएं, और अपना जो आपका जो कैलिबर वाले लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होते हैं वो लोग बेहतर कोशिश यही करते हैं कि यहाँ से चले जाएं बाहर, कहीं जिधर की इकॉनमी अच्छी हो और जहाँ के लोग अच्छे हों, स्टेबल वेज रेट अच्छी हो और पॉलिसीज़ अच्छी हों, और जहाँ पे उनका कंफर्ट जोन हो। पाकिस्तान की कंडीशन तो ऐसी है कि यहाँ के अंदर काम करने के लिए कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी रिसेंटली आपने फैक्ट्स देखे होंगे, मेरे ख्याल से 10 लाख के करीब तीन लोग जो हैं मैन पावर हमारी, उन्होंने स्विच किया यहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किया। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे उनके कैलिबर के या उनके जितने हमारे पास जितना एफर्ट्स हैं उसके इन रिटर्न जो आपको बेनिफिट्स हैं वो इतने पूरे नहीं होते। तो उस वजह से हमारे इदारे और हमारी जो कंपनीज़ और हमारी जो पोजीशन है वो वीक से वीकतर होती जा रही है, और लोग हमारे जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग होते हैं उन्हें उठा जाते हैं और उनकी अपनी इकॉनमी के अंदर उनको यूज़ करते हैं और बेहतर बेनिफिट्स उठाते हैं। अगर अब हम बात करें इंडियन ओरिजिन की, जब डेफिनेटली एक इंडियन ओरिजिन किसी बड़े ओहदे पर फाइज होता है तो वो इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है, और डेफिनेटली एज अ पाकिस्तान